पिछले मुल्ला नसरुद्दीन की वीडियो में मैंने आपको एक वजह बताई जिस वजह से हमारी खुशी हमसे जाती है। इस वीडियो में आपको मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से से एक और वजह बताऊंगा जिससे हमारी खुशी हमसे चली जाती है। और इस किस्से का नाम है मे बी येस मे बी नो, शायद हाँ शायद ना। एक बार क्या होता है कि मुल्ला नसरुद्दीन को तिमूर बुलाता है। तिमूर बहुत जालिम बादशाह था। अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से पढ़ेंगे देखेंगे अलग अलग, या सेंट्रल, और ये पूरे किस्से जो है ना पूरे सेंट्रल एशिया में मशहूर है। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अगर आप वो किस्से देखेंगे तो उसमें तिमूर को बहुत जालिम बादशाह दिखाया गया है उन किस्सों में, जो पब्लिक में चले। ये नहीं कि जो बादशाह के पेड आलिमों में चले, जो पब्लिक में चले ये किस्से, उसमें तिमूर को बहुत जालिम तस्वीर प्रेजेंट की गई है, तिमूर लंग की। देखिए, तो तिमूर मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार बुलाता है कुछ एडवाइस लेने के लिए, और मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ एडवाइस देते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन मना नहीं कर सकते, तो उनकी गर्दन कट जाती है अगर वो मना कर देते तिमूर लंग को कि मैं नहीं आ रहा आपके पास एडवाइस देने। तो जाते हैं बेचारे, एडवाइस देते हैं। वो तिमूर को बहुत अच्छी लगती है एडवाइस उनकी। वो खुशी में क्या करता है कि कहता है जो मेरा सबसे शानदार घोड़ा जो है, बेस्ट घोड़ा जो है, वो मैं आपको इनाम में देता हूँ, तोहफे में देता हूँ इस एडवाइस के बदले। अब उसे तो लग रहा है कि जी उसने बड़ा अच्छा काम किया, पर मुल्ला नसरुद्दीन का जो है दिल अपने हलक में आ गया कि ये जो घोड़ा देंगे ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये एक सूखी घास नहीं खाएगा, ये तो मेवे खाएगा, अखरोट खाएगा, ये तो मतलब ये तो बहुत अलग दर्जे का इसकी खिदमत चाहिए। तो वो घोड़ा कोई रखना आसान काम नहीं था। वो ऐसा है जैसे कोई आज आपको फरारी दे दे, भाई रख तो लोगे फरारी, उसको मेंटेन कैसे करोगे, रखोगे कैसे उसको, और बादशाह का तोहफा बेच भी नहीं सकते। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने शुक्रिया करा, क्योंकि अगर बोलने मुझे नहीं चाहिए या मैं नहीं ले रहा तो फिर गर्दन जाएगी, तिमूर गर्दन काट देगा फौरन। उसका तो यही आता है कि जब मौका पड़ता था तलवार निकल आती थी, लोगों की गर्दनें उड़ती थी। चंगेज़ खान का पोता पड़पोतों में से था। आप सोच लो कि चंगेज़ खान कैसा था, वही असर था उसमें भी, लोग कहते हैं तिमूर लंग में, या मुल्ला नसरुद्दीन के जैसे किस्सों में आता है एटलीस्ट। तो मुल्ला नसरुद्दीन वो घोड़ा लेके चुपचाप आने लगे अपने गांव की तरफ। अब गांव वालों को पता चला कि बादशाह ने सबसे ज़बरदस्त घोड़ा जो है मुल्ला नसरुद्दीन को तोहफे में दे दिया है, इनाम में दे दिया है। तो वो आए और बोले, अरे आप तो बड़े खुश नसीब हो, क्या नसीब पाया, व्हाट अ लक, आप तो बहुत लकी हो। उन्होंने कहा शायद हूँ शायद नहीं हूँ, मे बी येस मे बी नो। लोगों ने कहा कितना बेवकूफ़ आदमी है, इसको ज़िंदगी की समझ नहीं है, कह रहा शायद हूँ शायद नहीं हूँ, बेवकूफ़। वो मुल्ला नसरुद्दीन बेचारे अपनी जो बुढ़ापे के लिए सेविंग्स उन्होंने रखी हुई थी वो निकालते हैं, अस्तबल को बड़ा करते हैं, उस घोड़े के लिए खाना लाते हैं कि अब मेरे बुढ़ापे की जो सेविंग्स थी उस घोड़े में जाएंगी। अब जो है वो घोड़े को रात को बांधते हैं और जब सुबह जाते हैं उसे खाना देने, पता चलता है घोड़ा रात को रस्सी तोड़ के निकल गया, भाग गया वहाँ से, उनके अस्तबल में से। अब गाँव वालों को पता चलता है, वो आते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बड़ी बुरी चीज़ हुई आपके साथ, ये तो बड़ा बदनसीबी है आपकी, वी आर सो अनलकी। तो उन्हें मुस्कुराया, बोला शायद हूँ शायद नहीं हूँ, मे बी यस मे बी नो। वो कहते हैं कैसा बेवकूफ़ आदमी, इसे ज़िंदगी की समझ नहीं है। फिर जो है कुछ दिन बाद जब मुल्ला नसरुद्दीन उठते हैं और अपने घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनके अस्तबल के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। वो जाए कहते हैं कि क्या हुआ भाई, मेरे अस्तबल के चारों तरफ भीड़ क्यों लगा रखी है। तो वो कहते हैं, लोग कह रहे आपको नहीं पता, वो जो आपका घोड़ा भाग गया था ना वो वापस आ गया, और वो वापस सिर्फ खुद नहीं आया, वो 4-5 जंगली घोड़े भी ले आया अपने साथ लगा के। आप तो बड़े लकी हो, क्या नसीब पाया है आपने, यू आर सो लकी। उन्होंने कहा मे बी यस मे बी नो, शायद हूँ शायद नहीं हूँ। फिर लोगों ने कहा कितना बेवकूफ़ आदमी, से ज़िंदगी की समझ नहीं है। तो उनका बेटा कहता है कि देखो अब्बा, चलो ये जो बादशाह ने घोड़ा दिया है इसको हम नहीं बेच सकते, हाँ अगर कुछ किया तो हमारी गर्दनें जाएंगी, पर ये जो जंगली घोड़े हैं इनको तो हम बेच सकते हैं मार्केट में ट्रेनिंग करके। वो कहते हैं हाँ बेटे ये तो तू सही कह रहा है। तो उन्होंने कहा मैं इनको ट्रेन करता हूँ और फिर इनको मार्केट में बेच देंगे। तो उनका बेटा जो है उन घोड़ों को ट्रेन करना शुरू करता है, क्योंकि जंगली घोड़ा ऐसी किसी को अपने पर नहीं बैठने देता, उसको ब्रेकिंग द हॉर्स कहते हैं इंग्लिश में, उसको ट्रेन करना कि वो कबूल कर ले किसी को अपने पर बैठना, बैठाने को। तो जब बेटा उस एक घोड़े को ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो ऐसा उसे उठा के फेंकता है घोड़ा उनके बेटे को, वो दूर जाके गिरता है, उनका टांग टूट जाती है बेटे की। अब टांग में प्लस्तर, वो बेचारा घर पे पलंग पे पड़ा हुआ उनका बेटा। मोहल्ले वाले गांव वाले आते हैं, जैसे पुराने ज़माने में होता था किसी की तबीयत ख़राब है तो पड़ोसी वड़ोसी पूछने आते थे तबीयत। वो आते हैं और कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ, फसल कटने को है, कल पूरा गांव जाएगा अपनी फसल काटने, और आपका बेटा इसकी टांग टूट गई नौजवान बेटे की, अब आपकी फसल कैसे कटेगी, बड़ा अफसोस हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि हम कटवा देंगे, हमारे लड़के लग जाएंगे, अब आपकी फसल कैसे कटेगी, बड़ा अफसोस हो रहा है। और ये आपके साथ बड़ा गलत हुआ, बड़ी बदनसीबी की बात है ये, बड़ा कितना बुरा लक है आपका।
तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने उनको देखा, बोला शायद है शायद नहीं है, मे बी यस मे बी नो। फिर लोगों ने उनको देखा, कहते कितना बेवकूफ़ आदमी है, बेटे की टांग टूट गई, कह रहा शायद है शायद नहीं है, मे बी यस मे बी नो। इसको ज़िंदगी की समझ नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है मुल्ला नसरुद्दीन, ये कहा उन लोगों ने। अब जब वो सुबह सुबह सब गांव वाले अपने लड़कों के साथ अपने खेतों पे जा रहे थे अपनी फसलें काटने, तो उसी टाइम तैमूर के सिपाही आ जाते हैं गांव में। उनके पास पूरी एक लिस्ट होती है नौजवानों की, और वो बोलते हैं कि बादशाह सलामत जंग पे जा रहे हैं, और जितने भी नौजवान हैं उनको बादशाह की फौज में दाखिल किया जाता है। वो दाखिल हैं और लिस्ट लेके एक एक के घर में जाते हैं, वहाँ से लड़कों को पढ़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर जो मुल्ला नसरुद्दीन के घर पे आते हैं वो देखते हैं कि इनका लड़के की तो टांग टूटी हुई है, प्लास्टर बना हुआ है, तो उसको लेके नहीं जाते। अब पूरा गांव खड़ा हुआ देख रहा है कि सिपाही उनके लड़कों को ले जा रहे हैं, पता नहीं आगे दिखेंगे भी नहीं दिखेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, ये सोच रहे होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन खड़े हुए देख रहे होते हैं, तो सारे गांव वाले उनकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं मुल्ला नसरुद्दीन यू आर सो लकी, क्या नसीब है आपका। फिर वो उनको देखते हैं और बोलते हैं मे बी यस मे बी नो, शायद है शायद नहीं है। देखिए इस किस्से में मुल्ला नसरुद्दीन हमें क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो हम जिंदगी में जिन चीजों को हम खुशी और दुख का समझते हैं ना, वो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है, वो रियलिटी नहीं होती है। जिंदगी अपनी फ्लो में चलती है। जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती है। बस कुछ चीजों को आप गुड लक समझते हो तो आप क्या खुश हो जाते हो, और कुछ चीजों को आप बैड लक समझते हो तो आप दुखी हो जाते हो। पर हो सकता है जो बैड लक है वही गुड लक, और जो गुड लक है वो बैड लक हो। जिंदगी की अपनी चाल है। आप उसमें बस अपने आपको अपने मीनिंग्स निकालते रहते हो, आप अपने मीनिंग्स निकालते रहते हो उसमें। और ये जो चीज है ना कि हम अज्यूम कर लेते हैं मीनिंग्स कि अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये हमारी जिंदगी में भी सैडनेस लेके आता है। हमें हमारी खुशी से जो बचपन में हमारे पास खुशी थी, इस तरह की अप्रोच जिंदगी को लेके वो हमें खुशी से दूर कर देती है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम जो गुमान बनाते हैं, ये गुमान है कि अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये हमारे गुमान है। गुमान से ज्यादा कुछ नहीं। कोई कितना इंटेलिजेंट आदमी हो, हाँ, और वो सोचे बुरा है अच्छा हुआ, ये उसका गुमान है। और कई बार जिंदगी हमारे पर हंसती है, हमारे गुमानों पे हंसती है। तो अपना मायूस मत होइए, ये जिंदगी एक आजमाइश का ग्राउंड है। कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, और उस सब के जरिए आपकी आजमाइश चल रही होगी कि आप अल्लाह जो आपको तरफ भेजता है आप उसको सबमिट करते हैं कि नहीं करते, कबूल करते हैं कि नहीं करते। गुड लक बैड लक कुछ नहीं है, असलियत ये है। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।